हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि जब आप लोग मॉडलिंग करते हो, मतलब कि जब आप लोग सीएसएस में स्टाइलिंग देते हो तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके पहले आप लोग ये प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर से करना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल गया है आपको, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर भी मिल जाएंगी, तो आप लोग जल्दी से वहाँ से चेकआउट कर लेना। सब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बनाए, index.html और box.css। मैंने इसमें सिंपल सा क्या किया है, पहले तो मैंने यहाँ पे box.css को इंक्लूड किया है लिंक रेल की मदद से, और यहाँ पर मैंने टाइटल दिया बॉक्स मॉडलिंग और यहाँ पे डिव दिया सिंपल सा। आपको मैं अगर लाइव सर्वर में दिखाऊँ तो यहाँ से देखो लाइव सर्वर में दिख रहा है, ठीक है, ये हैकर्स रीजन से। अब मैं आपको समझाता हूँ बॉक्स मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर। अब मैंने राइट क्लिक किया था, इंस्पेक्ट पे गया था, जिससे कि ये ओपन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप लोग देखो, बिल्कुल ध्यान से समझो बॉक्स मॉडल क्या होता है। ये है बॉक्स मॉडल आपका। जब आप लोग यहाँ पे स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले देखो इसमें चार पार्ट्स आते हैं। कैसे, कौन कौन से पार्ट आते हैं बॉक्स मॉडल में? सबसे पहला जो इसका सेंटर में होता है वो होता है आपके कंटेंट। जैसा कि मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो देखो मेरे हैकर्स लीजेंड्स वाले पे आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और कंटेंट डाला होता, जैसे इमेज डाला होता, कुछ भी डाला होता यहाँ पे, तो ये वहाँ पे आता। सबसे पहला पार्ट जो होता है अंदर की ओर, वो होता है आपका कंटेंट। फिर दूसरा था पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, जब आप लोग इसमें पैडिंग दोगे तो ये पैडिंग यहाँ पे शो होता है लाइव कि कितना आपने पैडिंग दिया है, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से, इस तरीके से। जो तीसरा लेयर आता है वो बॉर्डर का आता है, और चौथा लेयर आता है वो मार्जिन का आता है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे box.css में आऊँगा और मैंने यहाँ पे देखो डिव में एक क्लास दिया है कंटेनर। मैं इसी को टारगेट करूँगा। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कंटेनर को जो है आप लोग टारगेट पे लो। और कंटेनर को टारगेट पे लेने के बाद मैं यहाँ पे इसके जो है सबसे पहला पार्ट क्या था यहाँ पे पैडिंग, तो मैं इसकी पैडिंग और बॉर्डर को दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी पैडिंग कर देता हूँ, पैडिंग। अब देखो पैडिंग देने के चार तरीके कौन कौन से, अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया टॉप बॉटम से, और मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल कर दिया लेफ्ट राइट से। लेफ्ट राइट से मेनली जनरली सभी डेवलपर्स ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी नीड जैसी हो। अब यहाँ पर देखो, ये देखो इसके पास पैडिंग लग गई। यहाँ पे देखो नजर आ रहा है ना, 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से यहाँ पे 30 पिक्सल, ये देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से लगा तो ये मुझे बता रहा है। अभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाया है। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो यहाँ पे इसकी हर एक कोऑर्डिनेट्स टॉप पे से 20 पिक्सल, और राइट पर से यहाँ पे 30 पिक्सल, और यहाँ पे डाउन पर से आपका क्या होना चाहिए 40 पिक्सल। चारों कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे जैसे स्पेस दे के जितना लिखोगे ना, यहाँ पे हो जाएगा। देखो इस तरीके से, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे इसको OX लिख दिया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो चारों तरफ से पैडिंग लग गई ना। और जब पैडिंग लगेगी तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब कि पहले आपको 20, फिर आपके राइट हैंड साइड 30, फिर आपके यहाँ पे बॉटम 40, फिर लेफ्ट साइड 50, इस तरीके से घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बॉर्डर की बात आई तो मैं बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने का भी एक रूल होता है। कौन सा रूल, मैं बताता हूँ। बॉर्डर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। बॉर्डर लगाते समय आपको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि कितना आपका जो लेंथ होना चाहिए कितना होगा। मैं यहाँ पे सपोज ज़्यादा नहीं 7 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉलिड, ये सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे सॉलिड ब्लैक लिखा, ये क्या आ गया, ये बॉर्डर आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा अपना, ये मेरा बॉर्डर पे ऊपर बता देगा। क्या बताएगा कि आपका जो टॉप बॉटम से है वो 7 पिक्सल है, और आपका जो लेफ्ट राइट से वो भी 7 पिक्सल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 पिक्सल दिया है ना। तो इस तरीके से ये बॉर्डर हो गया। अब बात है पैडिंग का, बात हमने कर लिया। मार्जिन का बात, मार्जिन में भी आप लोग सेम पैडिंग के यूज करोगे। बस यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे मार्जिन चाहता हूँ जो लेफ्ट राइट से आना चाहिए वो 12 पिक्सल आना चाहिए, और टॉप बॉटम से जो आना चाहिए 12 पिक्सल आना चाहिए, और लेफ्ट राइट से जो आना चाहिए वो 10 पिक्सल आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल ले लेगा, और टॉप बॉटम से यहाँ पे इस तरीके से ले लेगा। देखो टॉप बॉटम से 12 लिया, लेफ्ट राइट से क्या लिया, इस तरीके से। तो आप लोग समझ गए होंगे फंडा कि क्या होता है बॉक्स मॉडलिंग। बॉक्स मॉडलिंग का मतलब ये होता है सिंपल सा कि ये कुछ इस तरीके का बॉक्स का जैसे शेप होगा, आपको यही समझने की जरूरत होता है। बीच में इसके सबसे पहले कंटेंट होता है, और इसके बाहर पैडिंग होता है, इसके तीसरा लेयर जो होता है वो बॉर्डर होता है, और इसका जो चौथा लेयर होता है मार्जिन होता है। सिंपल सा ये समझो कि जो आपका बॉक्स मॉडल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कोई एक HTML एलिमेंट है, उसका एक बॉक्स है, ठीक है।
और उस बॉक्स के 4 हिस्से हैं, 4 तरीके के वो बॉक्स, 4 हिस्से हैं उसमें, जिसमें से उसका सेंटर जो है वो एक कंटेंट है, जिसमें से इसका सेकंड पार्ट जो है वो पैडिंग है, उसका थर्ड पार्ट जो उसके बॉर्डर पे आता है वो उसका बॉर्डर है, और जो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है वो उसका मार्जिन है। इस तरीके से समझ सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे आप लोग मेरा प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस करना और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन से जरूर हो जाना, ताकि मैं वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इथिकल हैकिंग से रिलेटेड देता रहता हूँ। जल्दी से मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरे करो यहाँ पे, तब मैं आपको और भी आगे टेलीग्राम ग्रुप पे एडवांस चीज़ें दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।